नमस्कार म्यूजिशियन। कुछ रिश्ते जो होते हैं किस्मत से नहीं, मीन्स लक से नहीं, ऊर्जा से मिलती है, एनर्जी से मिलती है। और जब वो डिवाइन एनर्जी, जब वो यूनिवर्सल एनर्जी आपके लाइफ में चलती है, मीन्स आपके लाइफ में जब आती है, तो दुनिया धीरे धीरे आपकी बदलने लगती है, चेंज होने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रू लव सिर्फ टाइमिंग का खेल है, सिर्फ टाइमिंग का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि डिवाइन यूनियन किसी डेटिंग ऐप, लक या कोइंसिडेंस से नहीं होती। ध्यान रखिए, कोई डेटिंग ऐप या लक या कोइंसिडेंस से नहीं होती, वो होती है एनर्जेटिक अलाइनमेंट से। अगर आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप एनर्जी के बारे में बात करता हूँ, ये सब चीज़ें के बारे में बात करता हूँ, यूनिवर्सल पावर के बारे में बात करता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है एनर्जी अलाइनमेंट से होती है, और यूनिवर्स हर दिन आपको सटल संकेत भेजता है उस समय कि आपका सोलमेट, आपकी डिवाइन पार्टनर अब पास आ रहा है, आपके एनर्जी में आ रहा है। देखिए, हर आत्मा, हर सोल का एक ब्लूप्रिंट होता है। जब वो आता है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, और उसमें से कुछ रेखाएं ऐसी होती है जो कभी मिटती नहीं है। जैसे दो सोल का डिवाइन मिलन, दो सोल का डिवाइन मिलन। आप जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कोई रैंडम इंसान नहीं है, वो आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और आपकी सोल कॉलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, कोई एनर्जी फॉर्म में। तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है उससे वो जुड़ा हुआ है। जब सोल जब फिजिकल फॉर्म में आती है, लाइफ में आती है, तब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब आप अलाइन होने लगते हैं तो यूनिवर्स आपको भेजता है साइन दैट से, वो साइन कहता है यू आर रेडी, यू आर द नियर, कीप ट्रस्टिंग। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ प्यार की तलाश में है। वो कनेक्शन जो जजमेंट से परे है, जो हीलिंग हो, ग्रोथ हो, पर्पस हो जिस लाइफ में, और सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ आत्मा घर जैसा महसूस करे। यही कारण है कि ये विषय, ये सब्जेक्ट सिर्फ दिल का नहीं, आत्मा का प्रश्न है, सोल का क्वेश्चन है। बहुत से लोग डेस्परेशन में फेक साइन को डिवाइन मान लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कौन से संकेत सच में यूनिवर्स भेज रहा है, कौन सा साइन यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, और कैसे आप उन्हें पहचान कर अपने डिवाइन यूनियन के लिए अपने आप को और ओपन कर सकते हैं और खुला रख सकते हैं। कमेंट में अभी लिखिए, आई एम ओपन टू डिवाइन लव, आई एम ओपन टू डिवाइन लव, ताकि यूनिवर्स को सिग्नल मिले कि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं। सच्चा प्रेम तब आता है जब आपकी आत्मा तैयार होती है, रेडी होती है, ना कि जब आपकी माइंड तैयार होती है, आपका दिमाग तैयार होता है। यूनिवर्स कभी डायरेक्ट लैंग्वेज में बात नहीं करता। यूनिवर्स का लैंग्वेज बड़ा सटल होता है। वो सिंबल में बात करता है, इमोशन में बात करता है, सिक्नोसिटीज में विस्पर करता है। अब मैं आपको वो 5 गहरे और सटीक संकेत बताने वाला हूँ, साइन बताने जा रहा हूँ, जो ये दिखाता है कि डिवाइन लव अब आपकी एनर्जी फील्ड में प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला है आपके डिवाइन लव में। साइन नंबर 1, इनर प्रिपरेशन विदाउट नोइंग व्हाई, मतलब अंदर से बदलने की इच्छा। कुछ समय में आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर आपके लाइफ में ऐसा चल रहा होगा, आप कुछ समय से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगते हैं। आप अकेले रहकर इनर पीस, इनर शांति महसूस करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और आप बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के मेडिटेशन, जर्नलिंग या हीलिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं, अपने आप में खुश रहने लगते हैं। ये पहले नहीं होता था, अब होने लगा। ये भी हो सकता है कि हमारे साथ आप जुड़ के ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को क्लींज कर रहे हैं। तो ये रैंडम नहीं है, ये कुछ भी रैंडम नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी रैंडम नहीं है, ये मेरे थ्रू करवाया जा रहा है, कुछ भी रैंडम नहीं है। तो यह आपका सोल खुद को डिवाइन यूनियन के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति, कोई इनविजिबल पावर आपको जेंटली पुश कर रहा है। Become the person you were meant to be, because the one meant for you is getting closer. This is not self improvement, it's soul preparation.
साइन 2 की बात करते हैं। एनर्जी इको, जैसे साउंड इको होता है उसमें एनर्जी होता है और वही एनर्जी इको बोलते हैं। देखिए, जब कोई चेहरा मतलब कोई फेस, नाम या फीलिंग बार बार लौटती है आपकी लाइफ में, आप किसी पर्टिकुलर नाम को बार बार सुनते हैं, कोई ड्रीम में एक अनजान सा इंसान आता है और उसकी प्रेजेंस बहुत ही रियल लगती है, बहुत ही रियल लगती है। आप कभी मिले नहीं लेकिन दिल कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। यह संकेत है, यह साइन है कि आपका सोल पहले से ही डिवाइन पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है इन द नॉन फिजिकल डायमेंशन। बहुत बार ट्विन फ्लेम या डिवाइन सोलमेट्स पहले एनर्जी फील्ड से, आपके एनर्जी फील्ड से टकराते हैं, फिर आपके रियल लाइफ में मिलते हैं। क्या आपके साथ हाल में ही ऐसा कुछ हुआ है? आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिख कर बताइए, यस दैट्स हैपनिंग टू मी, यस यह मेरे साथ हुआ है। अब साइन 3 की बात करते हैं। पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के आपके जो पास्ट रिलेशनशिप है वो ब्रेक होता है और आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं। कई बार पुराने रिश्ते जो आपके अंदर तोड़ रहे थे अब अचानक शांत हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप अंदर से बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल पीस रहते हैं। यूनिवर्स आपको फोर्सफुली रिलीज नहीं करता, वो आपको अलाइंड रिलीज देता है, आपकी एनर्जी को अलाइंड रिलीज देता है, ताकि आप अपने कार्मिक लूप से, जो आपका कार्मिक लूप है उस इंसान के साथ, उससे बाहर निकल सके, उस पास्ट रिलेशन से बाहर निकले और डिवाइन लव को स्पेस दे सके। अब ये जाएगा तभी आपके पास स्पेस बनेगा, तो दूसरा आएगा, एनर्जी बनेगी, ठीक है, और वो डिवाइन लव के लिए स्पेस बना सके। और कोई क्लोजर मिले या ना मिले, आपके भीतर, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड महसूस होता है। दैट्स ए हायर फ्रीक्वेंसी साइन। आपका सोल रेडी है हायर लव के लिए, हायर कॉन्शियसनेस लव के लिए। अब साइन 4 की बात करते हैं। आप 111 देखते हैं, 4 टाइम 1 देखते हैं, 222 देखते हैं, 777 जैसे नंबर्स बार बार देखते हैं। कोई खास सॉन्ग, परफ्यूम या मूवी की सीन बार बार आपके लाइफ में आता है, बार बार रिपीट होता है। तो ये यूनिवर्स का सबसे क्लियर तरीका है कहने का, आपको बताने का कि डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। और ये सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है, न्यूमरोलॉजी, सेक्रेट ज्योमेट्री और एनर्जी कोड्स के जरिए यूनिवर्स आपके अनकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग कहते हैं कि सिंक्रोनिसिटीज आर एविडेंस ऑफ ए डीपर ऑर्डर इन द कॉस्मोस। तो अगर ये साइन आपको दिख रहे हैं बार बार, इग्नोर मत कीजिए, ये आपके यूनियन की स्पिरिचुअल अनाउंसमेंट है, आपके लव यूनियन की स्पिरिचुअल अनाउंसमेंट है। अब साइन 5 की बात करते हैं। हार्ट नोच, जब दिल कहता है कि कोई पास आ रहा है, शब्द नहीं होते लेकिन एक इनर नोइंग होता है, कोई आने वाला है, अंदर से फील होता है, महसूस होता है, कोई जिसकी ऊर्जा आपके पास है और आप तैयार हैं, रेडी हैं, फील करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते क्यों। इस समय में आप ओवरले एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि ग्राउंडेड, पीसफुल और ओपन रहते हैं, खुला रहते हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत है, सबसे बड़ा साइन है कि आप डिवाइन लव के रिसीविंग मोड में आ चुके हैं, उस एनर्जी फील्ड में आ चुके हैं। देखिए, सच्चा प्रेम तब आता है जब चेंज नहीं किया जाता, बल्कि जब उसे साइलेंटली इनवाइट किया जाता है अपनी एनर्जी के द्वारा। अगर आपने इनमें से 3 या उससे अधिक साइन को अपने भीतर महसूस किया है या अपने लाइफ में महसूस किया है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉलिंग है यूनिवर्स की तरफ से। ये यूनिवर्स के हर लेवल पर आपकी तैयारी करा रहा है, इमोशनली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली। कमेंट्स में अभी लिखिए मुझे, आई एम रेडी फॉर माई डिवाइन अलाइनमेंट, आई एम रेडी फॉर माई डिवाइन अलाइनमेंट, ताकि आपकी ऊर्जा और यूनिवर्स की योजना एक हो सके, श्रिंक हो जाए, एक हो सके। यूनिवर्स आपको उतना ही देता है जितना आप खुद को लेने के लिए तैयार हैं,
ठीक, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स के बाद बहुत खुद को लेने के लिए तैयार मानते हैं। अब जब आप सिग्नल समझ चुके हैं, सारे सिग्नल को समझ चुके हैं, अब ज़रूरी है कि आप अपनी इनर पीस को उस डिवाइन लव के लिए पूरी तरह अलाइन करें। इसे हम स्टेप बाय स्टेप में बात करते हैं। स्टेप 1, क्रिएट सोल स्पेस। एक ऊर्जा का स्थान बनाइए। आपके घर में फिजिकल स्पेस होता है क्या? आपके अंदर इमोशनली स्पेस है उस पार्टनर के लिए जिसको आप चाहते हैं? यह खुद से पूछने का समय है। यह टाइम है खुद से पूछने का, क्या मैं अभी पास्ट वॉन्ड से जुड़ा हूँ या पहले पास्ट मेमोरी से जुड़ा हूँ? क्या मैं किसी आइडियल इमेज के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मैं ओपन हूँ लेकिन अभी भी गार्डेड हूँ? मीन्स अभी भी किसी चीज़ को रोक रहा हूँ। एक एक्सरसाइज कीजिए, सोल रूम मेडिटेशन। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि आपके भीतर एक ब्यूटीफुल सीक्रेट स्पेस है और वहाँ से एक एनर्जी स्लोली वॉक करती है। काम, लविंग, डीपली फैमिलियर। यही वो एनर्जी है जो आपके लिए बनी है और आप उसे शब्दों के बिना भी पहचान लेते हैं। जब तक आप अपने एनर्जी स्पेस को साफ नहीं करते तब तक सही इंसान आएगा भी तो टिक नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने अंदर वाउंड है, घाव है और उस एनर्जी को आपने साफ नहीं किया तो इंसान तो आएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा, सही इंसान नहीं आएगा। स्टेप 2 की बात करते हैं, वाइब्रेशनल मैच बनाना। बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। यूनिवर्स की एक सिंपल लैंग्वेज है, आपको पता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप अनकंडीशनल लव चाहते हैं तो पहले खुद को वैसा लव दीजिए। अपने आप को, अपनी वाइब्रेशन को लव, जॉय, पीस और ट्रस्ट में रखिए। डेली अफर्मेशन कीजिए, आई एम लव, आई एम सेफ, आई एम रेडी। मिरर में देखकर सॉफ्टली बोलिए, आई एम वर्दी ऑफ डिवाइन यूनियन। याद रखिए, अट्रैक्ट के लिए चेज करना नहीं पड़ता। किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए चेंज नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद को उस फ्रीक्वेंसी में टिकाना पड़ता है, उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन होना पड़ता है। पार्टनर का आना कोई आउटर इवेंट नहीं होता, वह एक इनर अवेकनिंग होता है, अंदर की अवेकनिंग होता है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो जो एनर्जी आपके लिए बनी है वो बिना इन्वेंशन के आपके जीवन में चलकर आती है। और अगर आपने अभी तक वो अनुभव नहीं किया है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी दूर है। इसका मतलब है कि वो एनर्जी भीतर आपको आवाज़ दे रही है और शायद आज का ये वीडियो उसी आवाज़ का उत्तर है, उसी आवाज़ का आंसर है। अगर आप डिवाइन लव की जर्नी में और गहराई से उतरना चाहते हैं और डीप होना चाहते हैं तो हील योर सोल मेडिटेशन चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस आंखें बंद कीजिए और उस प्रेम को भीतर महसूस कीजिए जो आने वाला है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आई एम रेडी फॉर डिवाइन लव, आई एम रेडी टू रिसीव। याद रखें, यूनिवर्स तभी देता है जब आप लेने की स्थिति में होते हैं और वो समय शायद यही है। मेरी तरफ से आप सभी डिवाइन सोल को प्रेम और प्रकाश। नमस्कार।